नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम करेंगे पाठ नंबर 9 स्वराज्य की नींव। ये एकांकी है, इसे शिव शंकर जी ने लिखा है। फर्स्ट दृश्य आपको समझा रही हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने सभासदों से अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर विचार कर रही थी। तभी सभा में जूही का आगमन हुआ। रानी जूही से पूछती है कि बताओ क्या समाचार है। जूही रानी से कहती है कि समाचार शुभ नहीं है महारानी, अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार में करने की प्रक्रिया शुरू कर ली है। समाचार सुनते ही रानी ने कहा कि इन अंग्रेजों को इनके इंजाम तक पहुंचाना ही होगा। जूही रानी को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली 5,000 रुपये की पेंशन की भी बात करती है, जिसे रानी तुरंत मना कर देती है। रानी के सैनिक सरदार रघुनाथ जी रानी को धीरज से काम लेने को कहते हैं। तांत्या टोपे रानी को समझाते हुए कहते हैं कि वह शत्रु की शक्ति परख कर अपनी गुप्त तैयारी करेंगे। रानी तांत्या टोपे की इस बात से सहमत हो जाती है और जूही और मोतीबाई को गुप्तचर बनकर अंग्रेजी छावनी में जाने की आज्ञा देती है। दूसरे दृश्य में क्या होता है? इस दृश्य में मोतीबाई का प्रवेश रानी के महल में होता है, जहां रानी मोतीबाई से कहती कि स्वराज्य संग्राम में सभी बराबर हैं। अतः रानी ना कहकर वह उसे सखी कहा करे। मोतीबाई रानी से अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी सुनाती है और बताती है कि प्रजा स्वराज्य चाहती है। राज्य के वीर वीरांगनाओं की भुजाएं दुश्मन से लोहा लेने के लिए तड़प रही हैं। रानी मोतीबाई से प्रजा की जोश भरने को कहती है ताकि समय पर शत्रु का सामना किया जा सके। उस समय तुम्हारी रानी लक्ष्मीबाई स्वयं स्वराज्य का झंडा लहराएगी। तांत्या, जूही, रघुनाथ तथा गुल मोहम्मद भारतीय वीरांगनाओं पर गर्व जताते हुए अंग्रेजों को छठी का दूध दिलाने की बात कहते हैं। अब तीसरे दृश्य में क्या होता है? दृश्य के आरंभ में गुल का प्रवेश होता है। वह तांत्या टोपे को बताता है कि विद्रोही सैनिक किले में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया है। अंग्रेज अपने बाल बच्चों के लिए शरण मांग रहे हैं। रानी अंग्रेज सैनिकों की स्त्रियों और बच्चों को महल में शरण देने को कहती है। जब रघुनाथ इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं तो रानी कहती है कि उनका युद्ध अंग्रेजों से है, उनकी स्त्री बच्चों से नहीं। शरणागत की रक्षा करना उनका परम धर्म है। रानी ने युद्ध में अंग्रेजों को परास्त कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ गद्दारों की सहायता से अंग्रेजों ने पुनः हमला कर दिया। रानी रघुनाथ से सेना को तैयार करने के लिए बात कहती है। वह यह आदेश देती है कि यदि वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए तो शत्रु उसके शरीर को हाथ नहीं लगा पाएँ। रघुनाथ रानी से कालपी चलने को कहते हैं। झलकारी अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए रानी का वेश धारण कर लेती है। तब रानी दोनों हाथों से में तलवार लेकर चल पड़ती है। रानी अपने वीर सरदारों को एक शोक समाचार सुनाती है कि झलकार और उसकी सेना के कुछ अन्य बहादुर स्वराज्य की प्राप्ति के लिए शहीद हो गए। रानी सेना में मनोबल भरते हुए कहती है कि अब भी हमारा एक बहादुर 100 गोरों पर भारी पड़ रहा है। रानी चंडी का रूप बनाए, मुंह में लगाम दबाए, अपने दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई दुश्मन को मारती हुई जा रही है। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने उसके शरीर में संगीन घोंप दी। रानी लड़ती रही। सहसा एक गोली रानी की जांघ पर लगी। रानी घोड़े से गिरने लगी। रानी गिरते गिरते अपनी देह गोरों के हाथ ना लगने की बात कहती है। गुल मोहम्मद और रघुनाथ रानी को लेकर जंगल से भाग जाते हैं। चौथे दृश्य में क्या होता है? इस दृश्य में रानी के सैनिक रानी को लेकर सन्यासी की एक कुटिया में चले जाते हैं, जहाँ सन्यासी रानी के दर्शन पाकर कहता है कि यह भाग्य है उसके कि उसने देवी के दर्शन कर लिए। साधु रानी के मुंह में गंगा जल डालता है। रानी एक बार दोबारा अपनी देह अंग्रेजों को ना छूने के लिए कहती है।
बाबा रानी से कहते हैं कि स्वराज्य अवश्य मिलेगा। वह रानी से कहते हैं कि रानी का बलिदान स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेगा। रानी स्वराज्य कहते हुए अचेत हो जाती है। सैनिक रानी को मृत्यु पर कहते हैं, घोर अंधकार छा जाता है। तब बाबा कहते हैं कि नहीं, सुबह की किरण के साथ क्रांति रूपी सूर्य उदय होगा, तब स्वराज्य चमचमाएगा। इसके साथ पर्दा गिर जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। बेटा बाप की बुक में पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है और इन शब्दों को हिंदी में लिखना है। जैसे स्वराज पंजाबी में, उसे हिंदी में बोलते हैं हम स्वराज्य। नींव पंजाबी में, हिंदी में उसे बोलते हैं नींव। फजूल को हिंदी में बोलते हैं व्यर्थ। लाट को हिंदी में बोलते हैं ज्वाला। बहादुर औरतां को हिंदी में बोलते हैं वीरांगनाएं। बेकसूर को हिंदी में बोलते हैं निरपराध। आगे है एक या दो वाक्य वाले प्रश्न। अंग्रेज़ों की क्या नीति थी? अंग्रेज़ों की क्या नीति थी? अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और राज करो की। जूही ने रानी को क्या समाचार सुनाया? जूही ने रानी को क्या समाचार सुनाया था कि अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज में मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और साथ ही वे आपको 5,000 रुपये पेंशन भी देंगे। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। महारानी के सन्मुख कौन सी दो चुनौतियां थी? फर्स्ट, अंग्रेज़ों का सामना करना था और उस समय पूरी ताकत में थे वे। दूसरी समस्या देशद्रोही और गद्दारों की थी जो अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जूही और मोतीबाई क्या क्या कहकर रानी का हौसला बढ़ाती थी? जूही कहती थी, अरे दुर्गा का अवतार हैं हम, दुष्टों पर हम छा जाएंगी, छठी का दूध याद कराएंगी। और मोतीबाई क्या कहती थी कि प्रजा स्वराज्य चाहती है, वीर वीरांगनाओं की भुजाएं अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए फड़फड़ा रही हैं। आगे है, रघुनाथ के पूछने पर क्या आप दुश्मन के बच्चों को पनाह देंगे? तो रानी ने क्या उत्तर देती है? जब रघुनाथ ने यह प्रश्न पूछा तो रानी ने क्या उत्तर दिया कि हमारा युद्ध अंग्रेज़ों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। शरणागत की रक्षा करना हमारी संस्कृति है। पाठ में आस्तीन का सांप किसे कहा गया है? देशद्रोहियों और स्वार्थी लोगों को आस्तीन का सांप कहा गया है। रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? रानी ने अपनी सैनिकों से झलकारी और अन्य बहादुर शेरों के शहीद होने की बात बताते हुए कहा कि जब तक हमारी जान में जान है, स्वराज्य के लिए हम लड़ेंगे और हमारा एक एक बहादुर 100-100 गोरों पर भारी पड़ जा रहा है। फिरंगी भयभीत हैं। हाँ, ध्यान रहे अंग्रेज हमारी देह को छूने ना पाएं। आगे है, झलकारी स्वराज्य के लिए किस प्रकार समर्पण करना चाहती है? झलकारी रानी और अन्य सदस्यों को सुरक्षा के साथ बाहर निकालने के लिए स्वयं रानी का वेश बनाकर अंग्रेज़ों को अटकाएगी। यदि वह स्वराज्य के लिए भेंट चढ़ भी गई तो वह अपने को धन्य समझेगी। घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से क्या कहती है कि अंग्रेज सैनिक उनकी देह को छू ना पाएं। जब सिपाही रानी को सन्यासी की कुटिया में ले जाते हैं तब सन्यासी ने क्या कहकर रानी को संबोधित किया? क्या कहा था सन्यासी ने? हमने अभी पढ़ा है एकांगी में कि अहोभाग्य, साक्षात देवी के दर्शन हो गए हैं।